नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अपराध चाहे जितनी भी चालाकी से किया जाए, लेकिन ना अपराध छिपता है और ना ही अपराधी। जैसी करनी वैसी भरनी का सबक उन्हें भी मिलता है जो किसी और के किए को छुपाने का अपराध करते हैं। 26 मार्च 2016 को कानपुर के शास्त्री नगर थाने की पुलिस को एक अधजला शव मिला। हत्या 25 मार्च 2016 को हुई थी। हत्यारा अभी तक मुखौटे में था और जिसकी हत्या हुई थी उस लड़की का नाम मीनल तिवारी था। शव मिलने के 5 दिन बाद शव की पहचान मीनल तिवारी के नाम से कर ली गई थी। लेकिन इस घटना के 2 महीने बाद भी अपराधी की कोई लीड नहीं मिली थी और यह केस बैकलॉग में चला गया। लेकिन जून 2016 से कानपुर के हर्षनगर इलाके में कुछ नई वारदातों का सिलसिला शुरू होने वाला था, जिसका कनेक्शन मीनल तिवारी की हत्या से भी जुड़ा था। पाँच किलो काजू कतली और कैसी लग रही है जलेबी? 5 किलो रसगुल्ला और 2 किलो रसभरी डाल देना। 2 किलो रस भरी। अंकल 5 किलो काजू कतली, 5 किलो रसगुल्ला, 2 किलो रस भरी पैक कर। कार्ड स्वाइप करते हो ना? जी। अरे यार चले। अरे साले साहब, गधा अगर सर पे ताज भी पहन लेना तो भी वो साम्राज्य डुबा ही लेता है। क्यों आप पापा जी का धंधा बिगाड़ रहे हो? हाँ, देखिए ये गिराइक सामने वाली दुकान पे जा रहे हैं आपकी वजह से। मुनीम जी, उत्तराधिकारी अब मैं। राजकुमारी को अपना बना लेने से ना राजा नहीं बन जाओगे जीजा जी। निकाल! अरे अरे रुको! आज के बाद अगर इस दुकान में कोई भी कुछ खाया पिया ना तो सब पे टांगे तोड़ दूंगा, समझा? हेलो, नहीं सर, हम कंप्लेन करना नहीं चाहते और ना केस करना चाहते हैं। आप घबराइए मत, वो लोग जो कोई भी थे हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। नहीं, हम बात यही ख़त्म करना चाहते हैं और इस मामले में जिनका नुकसान हुआ है उनकी हम भरपाई कर देंगे ना। सर ये मामला यही रफा दफा कर दीजिए। सर वो कंप्लेन करें ना करें, लेकिन हमें करनी है। सर उन गुंडों को पकड़िए। देखिए बेवजह मेरी बीवी का सर फोड़ दिया। कौन थे वो लोग? आप पहचानते हैं उन्हें? नहीं सर, हम यहाँ किसी को नहीं जानते। हम तो यहाँ मिठाई लेने आए थे और 2 गुंडे आए वहाँ पे और धमकी देने लगे। कहने लगे कि इसके बाद इस दुकान पर कोई भी आया तो हम उसे मार देंगे, टांगे तोड़ देंगे। आप फिलहाल इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए, हम देखते हैं। साहब, सीसीटीवी फुटेज दिखाने से तो हम आपको मना नहीं कर सकते, लेकिन इस सीताराम के पछड़े से हमें दूर रखिएगा। ये जिन 2 गुंडों ने आपके पड़ोस में सीताराम की दुकान में तोड़फोड़ की, उनसे सारा बाजार डरता है क्या? सर गुंडों का तो पता नहीं, लेकिन इस सीताराम दुबे से पूरी बाजार में कोई भी बोलचाल नहीं रखना चाहता है साहब। ऐसा क्यों? सर इसके बारे में क्या पता है साहब, बड़ा ओछा बुड्ढा है साहब। अपनी बीवी मरी तो उसकी 13वीं मनाती अपने लिए दूसरी बीवी लेके आया। साहब ये सीताराम की बीवी उसकी बेटी से 6-7 साल छोटी है। मुझे लगता है कि वो गुंडे सीताराम की बीवी को जानते हैं, जिसको सीताराम कैसे भगा के लाया है।
लाइए हम कर देते हैं। नहीं, हम कर लेते हैं ना। हल्दी वाला दूध ले आए आपके लिए। सर, वो हमलावर जिस बाइक पर आए थे उस बाइक का नंबर मैंने आरटीओ भेज दिया है। सर, उन हमलावरों को मार्केट में पहले कभी किसी ने नहीं देखा। हाँ, लेकिन ज़्यादातर दुकानदारों का यही कहना है कि ये अटैक इसीलिए हुआ क्योंकि सीताराम दुबे ने एक 24 साल की लड़की से शादी की थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीताराम ने उस लड़की से जबरन शादी की हो और केस इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका भेद खुल सकता था। और सर, ये भी तो हो सकता है कि हमला करने वाले उस लड़की के जानने वाले हों। ये तो होना ही था। पापा जी ने कांड जो ऐसा किया है वो तो शुक्र मनाओ कि किसी को गोली नहीं लगी। तुम जो आज हो ना, अपने पापा की बदौलत ही हो। आहा, तुम तो उनकी तरफदारी करोगे ही। उन्होंने अपनी बेटी जो तुम्हारे नाम कर दी है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि तुम क्या चीज हो। उनका हिसाब किताब करते करते ना हमारी जिंदगी खराब कर दी है तुमने। तुमने अगर और बड़बड़ की ना, तुम्हारे भाई का टेटवा निकालकर तुम्हारे गले में फिट कर दूंगा। मम्मी, और जोर से अभी तक किसने सुना नहीं है। तो ये हम पे हाथ भी उठाने लगे। हमें सीताराम और उनकी पत्नी श्रद्धा से बात करनी है। हाँ, हम बुलाते हैं उनको। बुलाइए। हाँ आदर्श। सर, हमने उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया जिन्होंने सीताराम की दुकान पर हमला किया था। उनका बोलना है कि सीताराम की दुकान पर तोड़फोड़ करने का उनको पैसा मिला था। किसने दिया था पैसा उन्हें? मालिक, श्यामदास सेठ को पुलिस पकड़ के क्यों ले गई? देखो, हमारी इतनी अवभगत मत करना, हमें ये अच्छा नहीं लगता है। देखिए, हम आपके ऋणी हैं। आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। पापा जी, पुलिस आई है। हमें पता चला है आपकी दुकान पे जो हमला हुआ, आपके पड़ोस की दुकान वाले श्यामदास ने वो हमला करवाया था। अरे वो कमीना शुरू से ही हमसे जलता है, उसकी दुकान चलती नहीं है ना। लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि हमको पता है कि अब आप क्या पड़ताल करने वाले हैं। अब इस उम्र में हमने शादी की है तो कोई गुनाह की है? हमने ऐसा कब कहा? लेकिन क्या ये शादी आप दोनों की रजामंदी से हुई थी? हाँ, दरअसल हमारी स्वर्गवासी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि हम उसके मरने के बाद में दूसरा घर बसा ले, और इसीलिए तो हमने मैचमेकर.com पे अपना शादी का रजिस्ट्रेशन करवाया, और श्रद्धा ने तो खुद हमें पसंद किया है। क्या ये सच है? जी सर। श्रद्धा ने पुलिस से यही कहा था कि ये शादी उसकी मर्जी से हुई थी, लेकिन 24 वर्षीय श्रद्धा का 63 वर्षीय सीताराम के साथ शादी करना एक ऐसा रहस्य था जो बहुत जल्द एक ऐसे केस को जन्म देने वाला था जिसका कनेक्शन 2 महीने पहले हुई मीनल तिवारी की हत्या से भी जुड़ा था। सर, सीताराम जी आए हैं। वो कह रहे हैं उनकी पत्नी श्रद्धा कहीं मिल नहीं रही है। बुलाओ उन्हें। सर, श्रद्धा रोज सुबह 7 बजे केशव नगर मंदिर जाती है और 8 बजे तक घर वापस आती है। अब शाम होने को आई, अब तक उसका कोई पता नहीं चला। तुम लोग आसपास पूछताछ करो। ये लड़की यहाँ पर आए थे? हाँ साहब, ये लड़की रोज यहाँ आती है, लेकिन आज नहीं आई। इसके पति सीताराम जी भी इसके बारे में पूछ के गए। या तुम्हारी माँ गायब हो गई है और तुम यहाँ मजे कर रहे हो? हाँ? जीजा जी, हमारी माँ तो महीनों पहले ही भगवान को प्यारी हो गई। अच्छा, तो तुम उनको अपनी माँ मानते ही नहीं हो ना? उल्टा पापा जी से जलते हो कि तुम्हारा ब्याह करने के बजाय उन्होंने अपना ब्याह कर लिया है। कि ऐसा तो नहीं कि तुमने सासू माँ को गायब कर दिया है?
तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा है ना? यही बुरे खिलाती थी तुमको वो? सर, श्रद्धा का फोन सुबह 7 बजे हर्षनगर में बंद हुआ, जहां पर सीताराम का घर है। मैंने भी मंदिर में पता किया, लेकिन वो आज सुबह मंदिर भी नहीं पहुंची। मंदिर और घर के बीच में उससे रिलेटेड कोई लीड भी नहीं मिली। श्रद्धा ने कहा था उसने सीताराम से शादी अपनी मर्जी से की थी। एक 24 साल की लड़की का 63 साल के आदमी से शादी करने का फैसला खुद का होगा। हो सकता है श्रद्धा इस शादी से खुश ना हो, इसलिए भाग गई हो। सर, गौतम नगर में श्रद्धा की माँ का घर है, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं पहुंची। मैं श्रद्धा की माँ से मिलता हूं, तुम सीताराम के घर उसके नौकरों से पूछताछ करो, शायद पता चले श्रद्धा क्या वाकई इस शादी से खुश थी या कहानी कुछ और ही है। सर, जी साहब। आप श्रद्धा की माँ हैं? जी हाँ साहब। श्रद्धा का कुछ पता चला क्या? अभी तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमने सुना है श्रद्धा ने ये शादी अपनी मर्जी से की थी। क्या ये सच है? जी साहब। कहीं ऐसा तो नहीं आपने या श्रद्धा ने ये शादी सीताराम की दौलत देख के? नहीं साहब, बल्कि श्रद्धा की शादी उसकी मर्जी और उसकी खुशी से हुई थी। क्या कोई आपका ऐसा रिश्तेदार है जहाँ श्रद्धा जा सकती हो? ऐसा तो कोई रिश्तेदार नहीं है साहब। हाँ, बस उसका एक छोटा भाई है, संकल्प। कहाँ है वो? वो सीताराम जी के यहाँ ही नौकरी करता है। मालिक, श्रद्धा दीदी का कुछ पता चला क्या? हमसे क्या पूछता? मुनीम जी से पूछ, वही रखते हैं खबर उसकी। तो श्रद्धा ने शादी के बाद अपने भाई को सीताराम के यहाँ नौकरी दिलवा दी? जी नहीं साहब, वो शादी के पहले भी वही नौकरी करता था। हाँ आदर्श। सर, मेरी सीताराम के घर के नौकरों से बात हुई, उनसे एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर, सीताराम के पुलिस स्टेशन आने से पहले ही उनकी बेटी ने उनसे बोला था कि श्रद्धा किडनैप हुई थी। हाँ साहब, लेकिन सेठ जी ने उनकी बात नहीं मानी थी। सर, रितु ने झूठ बोला था हमको। लेकिन रितु ने कहा उसने श्रद्धा को किडनैप होते हुए देखा था। ये सच है ना? सर, वो पापा जी। सर, जाने दीजिए। क्या जाने दीजिए? जो भी बात है साफ साफ बोलिए। सर, आप चुप रहिए। आपने श्रद्धा को किडनैप होते हुए देखा था? हाँ सर, लेकिन पापा जी ने हमारी एक बात नहीं सुनी। वो तो हमें झूठा समझते हैं। इनको तो हमारी किसी बात पे यकीन नहीं होता। कहाँ किडनैप हुई थी श्रद्धा? सर, वो केशव नगर में एक सफेद रंग की गाड़ी थी और कुछ लोग उसे उठाकर लेके जा रहे थे। सर, हम उसे बचाने भी गए और देखे ना, उस चक्कर में हमें भी चोट लग गई। आदर्श, इनके साथ जाओ, पता करो वहाँ क्या हुआ था। सर, हम पहले वहाँ जाके देख के आए हैं, वहाँ ऐसे कुछ नहीं हुआ। रितु झूठ बोल रही है। लेकिन आपकी बेटी झूठ क्यों बोलेगी? ये उसकी आदत में है, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते रहती है ताकि ये उसकी बकवास सुनकर हम उसको अहमियत दें। हाँ अंकल, मम्मी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो भी हमारे तरह अकेले हो गए, कोई उससे बात भी नहीं करता। सर, एक मिनट। हाँ सर, यही वो जगह है जहाँ से श्रद्धा गायब हुई थी। मेहता, आस पास पूछताछ करो। सर, जब किडनैपिंग हुई क्या टाइम हो रहा होगा? सर, वही करीब 7, सवा 7 बजे। श्रद्धा मंदिर जा रही थी और हम सुबह सुबह की वॉक करके घर लौट रहे थे। सर, हम घर जाएं? हमारा छोटा बच्चा है ना, उसे भूख लगी होगी। ठीक है, आप जाइए। रितु के बयान के आधार पर पुलिस ने उस एरिया में पूछताछ की, लेकिन वहां न श्रद्धा की किडनैपिंग का कोई विटनेस मिला और ना ही उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज से कोई क्लू। सर, सीताराम की बेटी ने जो जगह हमें दिखाई वहां पर पूछताछ भी की और वहां के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे पता चले कि वहां पर कोई किडनैपिंग भी हुई थी।
अरे चिंटू क्या कर रही है, क्या कर रहा है तू? नहीं बेटी ये अरे ये कैसा सुनो चिंटू, क्या है? शांत हो जाओ। अपनी बेटी रितु को बुलाइए। मम्मी घर पर नहीं है। कहाँ गई है बेटा आपकी मम्मी? हमें मालूम नहीं, लेकिन मम्मी बहुत रो रही थी। मम्मी, या तो कोई नहीं है, आप किसको दिखाने के लिए रो रही हो? मम्मी कहती है या सब सेल्फिश है, सब खुद को ही प्यार करते हैं, इसलिए मैंने सबकी प्यारी चीज तोड़ दी। इनकी वजह से कोई किसको टाइम भी नहीं दे पाता है। रितु को फोन लगाइए, हमें उससे बात करनी है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर रितु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सीताराम जी, कहीं ऐसा तो नहीं रितु ने श्रद्धा को गायब किया और आपसे झूठ बोला हो? अब जब उसका झूठ पकड़ा गया तो वो खुद गायब हो गई। क्या सर आप कुछ भी बोल रहे हैं? हम कुछ भी नहीं बोल रहे, श्रद्धा के गायब होने की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस घर में श्रद्धा से किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो, या श्रद्धा को आप लोगों से? श्रद्धा खुद गायब हुई है या आप लोगों में से किसी ने उसे गायब कर दिया है? श्रद्धा की फिलहाल कोई लीड नहीं थी, लेकिन जल्द ही रितु का गायब होना भी रहस्य बन गया और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सर, रितु का फोन यहीं पर बंद हुआ था और इसकी लाश भी हमें यहीं पर मिली है। ये देखिए सर, ये निशान लगता है गला घोंट के मारा गया। हमारी टीम आसपास पूछताछ कर रही है, शायद कोई लीड मिले। फॉरेंसिक टीम कब तक आ रही है? बस आने वाली है सर। सर, इन्होंने रितु के साथ यहाँ किसी औरत को देखा था। पहले तो इस औरत को हमने यहाँ अकेला देखा था। फिर बाद में हम वापस लौट कर आए तो देखा ये औरत किसी और औरत के साथ बात कर रही थी। कौन थी वो औरत? सर, उसका चेहरा तो हमने नहीं देखा क्योंकि हम बहुत दूर से देखे थे, पर वो साड़ी पहन रखी थी। सर, श्रद्धा भी साड़ी पहनती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी ने जिसे देखा हो वो श्रद्धा ही हो? लेकिन श्रद्धा तो कल से गायब है, रितु से मिलने क्यों जाएगी? सर, हो सकता है श्रद्धा गायब ना हो और रितु के झूठ का कोई राज हो। तिवारी, कहीं ऐसा तो नहीं इस राज का कनेक्शन रितु के मर्डर से हो? रितु का मर्डर हो गया। अंकल, मम्मी कहाँ है? मन को कुछ नहीं हुआ है ना अंकल? बेटा तुम्हारी मम्मी हम सब लोगों को छोड़कर भगवान के पास चली गई है। मुझे मालूम है, आप सबने ही मम्मी को भगवान के पास भेजा है। आप मम्मी से प्यार नहीं करते थे। चिंटू, आप लोग चिंटू के बात का गलत मतलब मत निकालना। वो अपने मम्मी से बहुत प्यार करता है। लेकिन क्या आप लोग रितु से प्यार करते थे? रितु का आपकी बीवी श्रद्धा के साथ कैसा रिश्ता था? सर, हम सब लोगों का रिश्ता अच्छा ही है। मुझे तो लगता है कि श्यामदास की तरह किसी दूसरे ने हम लोगों के ऊपर चिढ़ निकाली है अपनी, इसलिए पहले मेरी सासू माँ गई और अब रितु का मर्डर हो गया। अगर कोई घर वाला नहीं तो बाहर वाला कौन कर रहा है ये सब? नहीं, हमें नहीं पता सर। हमें तो श्रद्धा की फिक्र हो रही है कहीं उसका भी कोई। सर, ये बाहर वाले नहीं, किसी घर वाले का ही काम लगता है। मैंने सीताराम के घर के आस पड़ोस में भी पूछताछ की। प्रॉब्लम उस फैमिली में है, वहाँ किसी की किसी से नहीं बनती। लेकिन घर वाला ऐसा कौन होगा जिसका श्रद्धा को गायब करके रितु के मर्डर से कोई फायदा हो? सर, श्रद्धा क्यों गायब हुई इसका अभी तक हमारे पास कोई लीड नहीं है, लेकिन रितु के मर्डर में श्रद्धा के कनेक्शन की एक थ्योरी बनती है। कैसी थ्योरी? सर, पता चला है कि श्रद्धा के भाई संकल्प को रितु के पति विशाल ने सीताराम की दुकान पर काम पे लगवाया था और काम पे लगने के 6 महीने बाद ही श्रद्धा की शादी सीताराम से हो गई थी। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि श्रद्धा की शादी सीताराम से होना विशाल की कोई साजिश है? नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है सर। और ये भी हो सकता है कि इस राज का पता सीताराम की बेटी रितु को भी चल गया हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि रितु के साथ जो औरत देखी गई थी वो श्रद्धा थी और श्रद्धा ने रितु का मर्डर विशाल के इशारे पे किया होगा। श्रद्धा को अब रितु के मर्डर का सस्पेक्ट मानकर भी ढूंढा जा रहा था। श्रद्धा के भाई संकल्प से भी पूछताछ की जा रही थी,
और सीताराम श्रद्धा की शादी और ऋतु की हत्या में विशाल श्रद्धा की मिली भगत को भी खंगाला जा रहा था। और ऋतु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसके संकेत भी दे रही थी। सर, ये ऋतु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसका गला घोंटने से की गई और सर उसकी बॉडी पर ऐसे चोट के निशान भी मिले हैं जो उसकी हत्या से पहले के हैं। सर हो सकता है ऋतु घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो। मुझे मालूम है, आप सबने ही मम्मी को भगवान के पास भेजा है। आप मम्मी से प्यार नहीं करते थे। ऋतु के बेटे ने जिस तरह से रिएक्ट किया था, उसे देखकर तो ये लगता है कि ऋतु के अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन ठीक नहीं थे। आई एम श्योर सर, ऐसा ही है। मैंने सीताराम के घर के नौकरों से पूछताछ की तो पता चला कि ऋतु श्रद्धा से चिढ़ती थी और इसका कारण विशाल और श्रद्धा का अफेयर हो सकता है। सर तो हो सकता है ऋतु के साथ जिस औरत को देखा गया था वो श्रद्धा ही हो। एक काम करते हैं, ऋतु के हस्बैंड विशाल और उसके बेटे चिंटू से ऋतु के बारे में बात करते हैं, शायद कुछ पता चले। सर, टू इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। हमें आप दोनों से कुछ बात करनी है। जी सर। चिंटू बेटा, डरो नहीं, जो भी जानते हो खुल के बताओ। क्या आपके पापा आपकी मम्मी को मारा करते थे? सर मैं मानता हूं कि मैंने उसको 2-3 बार मारा है, लेकिन कभी इतना भी नहीं मारा सर कि उसको इतना गहरा घाव हो जाए, बल्कि वो खुद अपने आप को पीटती थी सर। ऋतु खुद अपने आप को क्यों पीटेगी? वो इसलिए ऐसा करती थी कि वो चाहती थी कि सब लोग उसको तवज्जो दें। लेकिन तुम्हारा बेटा तो बोल रहा है कि तुम ऋतु को मारा करते थे। सर वो तो खुद अपनी माँ के देखम देख में अपने आप को चोट लगा लेता था। उसने कुछ दिनों पहले अपने हाथ को चोट लगा दी थी। सर वो भी यही चाहता था कि सब लोग उसके आओ भगत में लगे रहें। चाहिए तो पूछ लीजिए सर आप उससे। चिंटू बेटा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी आप जानते हो सच सच बताओ, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ अंकल, हमने ही अपने हाथ पे चोट लगाई थी। रितु, इसे केसर का दूध पिला देना। पापा जी, डॉक्टर ने पहले बोला है उसे खाना खिलाने के लिए और उसी के बाद तुरंत दवाई। इसे खाना खिला देते हैं। नहीं, हम अपनी मम्मी के हाथ से ही खाना खाएंगे। हेलो जी। ये चोट तुमने अपने आप लगाई है ना? देखते ही पहचान गए थे। आखिरकार खून तो अपनी माँ का ही हो। हाँ? और हाँ, अगली बार अपनी आप भगत करानी हो ना तो अपनी मामा का सर फोड़ के आना, तो गोदी में बैठा के खिलाएंगे, समझे? चलो अब मुंह खोलो, लो तू सब भी मम्मी के हाथ से ही खाएंगे। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि घर में हमसे कोई बात नहीं करता था। जब चोट लगी तब सब प्यार करने लगे, बाद में वापस वैसा ही हो गया। लेकिन आपसे ऐसा करने के लिए किसने बोला? किसी ने भी नहीं। जब हमने देखा कि मम्मी खुद को बेल्ट से मारी थी और नाना जी और पापा को कहा कि पापा जी ये अमित ने हमें बेल्ट से मारा। उसने कहा कि हम चिंटू और विशाल जी को लेके यहाँ से चले जाएं, और अगर हम इस घर से नहीं गए ना तो हमें जान से मार देगा। फिर नाना जी ने मामा को बहुत पीटा और मम्मी से प्यार से बात करने लगे। बाद में मामा ने मम्मी से बात करना बंद कर दिया। सर अमित तो ऋतु को शुरू से नापसंद करता था और उसके बाद धीरे धीरे उसको सासू माँ से भी प्रॉब्लम होने लगी। कैसी प्रॉब्लम? पापा जी ने उसकी शादी करने के बजाय वो खुद अपने लिए बहू लेके आए थे, इसलिए वो पापा जी से चिढ़ा करता था और उसके बाद सासू माँ से भी। विशाल और चिंटू के बयान के बाद पुलिस अमित से जुड़ी जानकारी जुटाने लगी और इस केस में अमित की भूमिका के कुछ नए समीकरण जोड़े जाने लगे। पता चला है कि अमित की अपनी बहन ऋतु से बिल्कुल नहीं बनती है और काफी समय से उन दोनों के बीच में बोलचाल भी नहीं है। और सर ये भी पता चला है कि पिछले 2 साल से सीताराम अपने बेटे अमित की शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमित के हकलाने की प्रॉब्लम की वजह से हर लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। वो हमें रिजेक्ट नहीं करती थी, हम उन्हें रिजेक्ट करते थे। क्यों? तुम शादी नहीं करना चाहते थे क्या?
अच्छी लड़की मिलेगी तो ज़रूर करेंगे सर, लेकिन अभी तक मिली नहीं। लेकिन तुम्हारे पापा जी को तो मिल गई थी। क्या खाक मिल गई थी? एक नंबर की लालची थी। उसने पापा जी से नहीं, उनकी दौलत से शादी की। लेकिन तुम्हारे पापा जी को तो लगता था कि वो सठा गए सर। हमें तो लगता सर कि वो श्रद्धा पापा जी को चूना लगाकर भाग गई, और पापा जी किसी को बता नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी इज्जत पर बात है ना। अगर ऐसा था तो तुम्हें कैसे पता चला? हम पापा का चेहरा पढ़कर समझ गए। चेहरा तो तुमने अपनी बहन का भी पढ़ लिया होगा। सुना है बड़ी प्रॉब्लम थी तुम्हें रितु से। उससे तो सभी को प्रॉब्लम थी सर, और सबसे ज़्यादा जीजा जी को। दीदी को धोखा दे रहे थे। कैसा धोखा? हमने बताया ना सर, श्रद्धा बहुत चालाक लड़की थी सर। एक तरफ हमारे जीजा जी से चक्कर चला रही थी, और दूसरी तरफ मौका देखते ही पापा जी को लूट कर भाग गई। साहब, श्रद्धा अपने सारे गहने जेवर यहीं छोड़ के चली गई, और आप ये कहते कि उसने हमको चुना लगाया? हम नहीं कह रहे, आपके बेटे ने कहा है। वो श्रद्धा पापा जी को चूना लगाकर भाग गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। आपके बेटे अमित और दामाद विशाल, इनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इन्होंने ये कांड किया होगा? साहब, ना तो ये कांड हमने किया है, ना हमारे दामाद या बेटे ने। ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है। फिलहाल इस केस में पुलिस को किसी भी बाहर वाले का हाथ होने का कोई क्लू नहीं मिला था। शक के घेरे में अब तक सिर्फ घर वाले थे। सीताराम, अमित, विशाल सब रडार पर थे, और इसी दौरान पुलिस को एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। सर, जिस दिन श्रद्धा गायब हुई उसी शाम मीरपुर पुलिस को एक लाश मिली थी। उस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसके सर पे किसी भारी चीज से वार करने से की गई, और फिर उसका चेहरा जला दिया गया। और सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी उम्र 24 साल के आसपास की होगी। और सर, उसके पास से सीताराम की मिठाई की दुकान का विजिटिंग कार्ड भी मिला था। ये श्रद्धा के घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। बोलिए। क्या बोलिए सर, इसका तो चेहरा भी जला हुआ है, कैसे पहचानेंगे कि ये श्रद्धा है? इस बॉडी के चेस्ट में राइट साइड में एक तिल है। ये क्या श्रद्धा की बॉडी पे ऐसा कोई तिल था? इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। सर, कोई प्रेग्नेंट लड़की मरे तो उसके जांच से ये पता चल सकता है कि वो प्रेग्नेंट थी। श्रद्धा प्रेग्नेंट थी? जी सर, दरअसल पापा जी, सासू माँ ने मुझे नहीं, मेरा मतलब है कि रितु को इसके बारे में बताया था। ऐसा रितु ने मुझे बताया था। जी, ये लड़की तो प्रेग्नेंट नहीं थी। सीताराम जी, हाँ, क्या श्रद्धा प्रेग्नेंट थी? इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, शायद हमारी बेटी को बताया हो। सर, हो सकता है रितु ने विशाल से झूठ बोला हो, क्योंकि झूठ बोलना रितु की फितरत में था। ऐसा भी तो हो सकता है। रितु ने यह बात विशाल को बताई ही ना हो, विशाल खुद इस बात को जानता हो कि श्रद्धा प्रेग्नेंट थी। तुमने नोटिस नहीं किया विशाल ने अपनी बात को कितनी स्मार्टली घुमा दिया था कि उसे श्रद्धा की प्रेगनेंसी की बात रितु ने बताई थी। सर, मैंने श्रद्धा की माँ से भी बॉडी की शिनाख्त करवाई, लेकिन उसने भी मानने से मना किया कि वो बॉडी श्रद्धा की है। और सर, उसने ये भी कहा कि श्रद्धा की चेस्ट पे कोई तिल नहीं था। क्या श्रद्धा की माँ ये बात जानती थी कि श्रद्धा प्रेग्नेंट थी? नहीं सर। यानी श्रद्धा की माँ को ही नहीं, बल्कि श्रद्धा के पति सीताराम को भी श्रद्धा की प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं था। मुझे लगता है अगर श्रद्धा प्रेग्नेंट रही होगी तो जरूर वो सीताराम की वजह से तो नहीं रही होगी। तो सर, क्या अमित का शक सही था? वाकई में विशाल और श्रद्धा के बीच में कोई अफेयर रहा होगा? हमें चाकू दिखा के नाटक कर रहा था ना। अब तो हम तो पक्का जान चुके हैं कि श्रद्धा रानी पापा जी की नहीं, आपकी रानी थी। वो देखो अमित, हमारा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो क्या? बकवास बंद करो। क्या? हाँ, क्या कर लेंगे? अगर श्रद्धा और विशाल का अफेयर था तो श्रद्धा कहाँ है ये विशाल को जरूर पता होगा। विशाल पे नजर रखो, श्रद्धा के भी पास प्रेजेंट को अच्छी तरह से खंगालो।
श्रद्धा गायब नहीं हुई है, शायद कहीं छुपी हुई है। सर माना श्रद्धा कहीं छिपी हुई है, लेकिन मीरपुर पुलिस को जो डेड बॉडी मिली है, अगर वो श्रद्धा की नहीं है तो उसके पास से सीताराम स्वीट्स के विजिटिंग कार्ड मिलने का क्या राज है? इस केस में ऐसे कई और राज भी थे जो परत दर परत खुलने वाले थे, लेकिन जल्द ही मीरपुर पुलिस ने उस बॉडी की पहचान पता कर ली जिससे पहले श्रद्धा की लाश समझा जा रहा था। बॉडी का डीएनए होना अभी बाकी था, लेकिन लड़की की पहचान सोनम शर्मा के नाम से उसकी मां मीनाक्षी शर्मा द्वारा की गई। जब हर्षनगर पुलिस सोनम की मां मीनाक्षी से मिली तो सामने आया कि सोनम का सीताराम स्वीट्स में भी अक्सर आना जाना था। मीरपुर पुलिस को इस लड़की की लाश मिली थी। उनका कहना है इस लड़की का अक्सर आपकी दुकान पर आना जाना था। सर यहाँ तो रोज कई ग्राहक आते जाते रहते हैं, अब पता नहीं ये आती थी या नहीं। सर, इस लड़की को हमने कई बार यहाँ देखा है। वो बड़े मालिक से मिलने आई थी। तुम श्रद्धा के भाई संकल्प हो ना? जी जी। बड़े मालिक कौन? सीताराम? जी सर। उनसे क्यों मिलने आती थी? अब ये तो हमको नहीं पता सर। अच्छा, हमें पता चला है सीताराम के दामाद विशाल ने तुम्हें यहाँ नौकरी पे रखवाया था। क्या विशाल श्रद्धा को पहले से जानता था? नहीं सर, वो हमको जानते थे और हमको ये बात समझ में नहीं आई कि श्रद्धा दीदी ने बड़े मालिक से शादी क्यों की। हम तो शादी के खिलाफ थे और माँ दीदी के सामने हमारी एक भी नहीं चली। ठीक है, जाओ। हेलो सर, श्रद्धा के बारे में गौतम नगर पुलिस स्टेशन से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। गौतम नगर? ये तो वही जगह है जहाँ श्रद्धा अपनी माँ के साथ रहा करती थी। यस सर। सर, श्रद्धा की माँ ने 2 महीने पहले उसकी मिसिंग कंप्लेंट करवाई थी, लेकिन उसके अगले ही दिन उसने वो वापस ली। पता करो श्रद्धा की माँ ने वो कंप्लेंट वापस क्यों ली थी और श्रद्धा उस दौरान थी कहाँ पर। यस सर। और सोनम और सीताराम के कनेक्शन का भी पता करो। हो सकता है रितु और सोनम के मर्डर और श्रद्धा के गायब होने का आपस में कोई कनेक्शन हो। सर, इन कनेक्शंस का कनेक्शन जल्द ही मीनल तिवारी से भी जुड़ने वाला था, जिसकी हत्या 2 महीने पहले हुई थी। और पुलिस को यह भी पता चल गया था कि 2 महीने पहले श्रद्धा की मां द्वारा श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने की वजह क्या थी। साहब, दरअसल उस दिन श्रद्धा हमको बिना बताए अपनी किसी सहेली के घर चली गई थी और हमें लगा कि वो कहीं खो गई है, इसलिए हमने पुलिस कंप्लेंट की। लेकिन जैसे ही श्रद्धा घर वापस आई, हमने वो कंप्लेंट वापस ले ली थी। झूठ बोल रही हैं आप। श्रद्धा उस दिन अपने किसी फ्रेंड के यहाँ नहीं गई थी, बल्कि बिष्णुपुरा में एक मैटरनिटी क्लिनिक में अपना इलाज करवा रही थी। ये उस क्लिनिक के पेपर हैं। श्रद्धा वहां इलाज इसलिए करवा रही थी क्योंकि उसका रेप हुआ था। रेप? नहीं सर, हमें नहीं पता कि श्रद्धा का रेप हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने श्रद्धा का रेप किया और उसकी माँ को पैसे देकर उसका मुंह भी बंद कर दिया और श्रद्धा से शादी भी कर ली? नहीं साहब, हम इतने भी गए गुजरे नहीं है, बल्कि हमें ये सुन के धक्का लग रहा है कि हमारी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ और उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। माना कि आपसे श्रद्धा ने ये बात छुपाई, आपको क्या लगता है ये काम सीताराम का होगा? सर, श्रद्धा का हम रेप करते तो वो हमसे क्यों शादी करती? हमें तो लगता है कि हमसे ये बात छिपाई गई है कि श्रद्धा का रेप हुआ था। तो हो सकता है सीताराम जी कि अभी ये बात आपको पता चल गई और आपने श्रद्धा को गायब कर दिया या फिर करवा दिया। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। श्रद्धा की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा के साथ रेप हुआ था। ये श्रद्धा और सीताराम कुछ भी बोले, लेकिन श्रद्धा और सीताराम की शादी की वजह इस रेप से ही जुड़ी है। मतलब सीताराम ने हमसे झूठ बोला था कि उन्होंने matchmaker.com पे अपनी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन किया और उसी साइट के थ्रू श्रद्धा ने उन्हें पसंद किया था। ये श्रद्धा और सीताराम के matchmaker.com के अकाउंट्स को चेक करवाओ। सच क्या है खुद ब खुद सामने आ जाएगा। सर, matchmaker.com पर सीताराम का तो अकाउंट है, लेकिन उस साइट पर श्रद्धा का कोई अकाउंट नहीं है। इसका मतलब सीताराम ने हमसे झूठ बोला था। सर, सीताराम ने हमसे सोनम शर्मा के बारे में भी झूठ बोला था। वो अपने अकाउंट से सोनम शर्मा से चैट करता था और वो सिर्फ सोनम शर्मा से ही नहीं और कई लड़कियों के भी टच में था। वो सीताराम जिन जिन लड़कियों से चैटिंग करता था उनके बारे में पता करो। तुम सीताराम को बुलाओ। सर, हमें श्रद्धा की एक ईमेल आईडी का पता चला है जो अभी भी एक्टिव है। पिछले दिनों श्रद्धा उसी आईडी के थ्रू यूट्यूब चैनल पे गर्भ संस्कार के वीडियो देख रही थी। सर, उनके वीडियो तो प्रेगनेंसी से संबंधित होते हैं, यानी श्रद्धा प्रेग्नेंट है, उसका ईमेल आईडी भी एक्टिव है, मतलब वो गायब नहीं है। सर, लास्ट टाइम उसने जिस आईपी एड्रेस के थ्रू लॉगिन किया था वो आगरा के एक साइबर कैफे गए। आगरा पुलिस से कांटेक्ट करो, पता करो श्रद्धा खुद साइबर कैफे गई थी या फिर कहानी कुछ और ही है। सर, सीताराम के नंबर पे कॉल किया तो उसके दामाद विशाल ने फोन उठाया। सीताराम ने सुसाइड कर लिया। क्या?
सीताराम दुबे स्वीकार करता हूँ, मेरी वजह से श्रद्धा की ज़िंदगी बर्बाद हुई और मैं कई और लड़कियों का दोषी हूँ। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। सीताराम दुबे। क्या सीताराम ने वाकई आत्महत्या की थी? फिलहाल इसकी जांच चल रही थी, लेकिन सुसाइड नोट में श्रद्धा के अलावा जिन लड़कियों का नाम आया था वो कौन कौन थी? सर, सीताराम के मैट्रिमोनी अकाउंट से उनकी जिन जिन लड़कियों से चैटिंग होती थी उसमें सोनम के अलावा एक मीनल तिवारी नाम की भी लड़की थी, और 2.5 महीने पहले मीनल की भी हत्या उसी तरीके से हुई जिस तरीके से सोनम की हुई थी। मीनल और सोनम की तो हत्या हुई, लेकिन श्रद्धा के गायब होने का क्या राज हो सकता है? सर, आगरा के जिस साइबर कैफे में श्रद्धा के आईडी पर लॉगिन किया गया वहां पर कोई भी सीसीटीवी नहीं लगा, और ये पता चला है कि जब सोनम की हत्या हुई उस समय सीताराम के फ़ोन की लोकेशन सोनम की फ़ोन की लोकेशन से अलग थी। और सर, ये भी पता चला है कि सीताराम के मैट्रिमोनियल अकाउंट को उसके लैपटॉप और उसके दुकान के पीसी से ऑपरेट किया जाता था। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। आगरा से पीएसआई यादव का फोन था। जिस साइबर कैफे से श्रद्धा के आईडी पर लॉगिन किया गया उस गली में एक सीसीटीवी मिला है, उसमें श्रद्धा कैप्चर हुई है। श्रद्धा अगर जिंदा थी तो फिर मीनल और सोनम की हत्या का राज क्या था? क्या श्रद्धा के गायब होने का कनेक्शन मीनल और सोनम की हत्या से जुड़ा हुआ था? क्या सीताराम की आत्महत्या कोई साजिश थी? सर, जिस दौरान मीनल की हत्या हुई तब भी सीताराम के फोन की लोकेशन मीनल के फोन की लोकेशन से मैच नहीं करती। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीताराम को फंसाने के लिए कोई और उनकी आईडी से चैट करता हो? सीताराम ने हमें खुद ये बात बोली थी कि उसका मैचमेकर.com पे अकाउंट था और उस अकाउंट को वो खुद ऑपरेट करता था। वहीं दूसरी तरफ भीष्मनगर मैटरनिटी क्लिनिक वालों ने भी ये साफ किया था कि श्रद्धा के साथ रेप हुआ था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि श्रद्धा की कोई चाल हो, वो सीताराम को ब्लैकमेल कर रही हो और इसमें उसका साथ विशाल ही नहीं बल्कि उसका भाई संकल्प भी उसका साथ दे रहा हो। इन सबको अच्छी तरह से खंगालो और सीताराम के बेटे अमित को भी। सर, पुलिस हर सस्पेक्ट को खंगाल रही थी और जल्द ही श्रद्धा को आगरा के एक आश्रम से अरेस्ट कर लिया गया। सर, हम अपनी मर्जी से गए थे, भागे नहीं थे। सर, हमारी वजह से सीताराम जी को बहुत बदनामी सहनी पड़ रही थी। 2 महीने पहले तुम्हारे साथ दुष्कर्म हुआ, हाँ या ना? हाँ सर, लेकिन कौन था वो दोषी? सर, हमें नहीं पता। सर, हमें तो किसी ने बेहोश किया और फिर हमारे साथ। किसी ने तुम्हें बेहोश किया या तुमने सीताराम को बेहोश करके उन्हें ब्लैकमेल किया, उनसे शादी कर ली, और जब ये राज रितु को पता चला तो रितु को भी मार डाला? क्या रितु दीदी का मर्डर हो गया? रितु ही नहीं, सीताराम जी की भी मौत हो गई है। सीताराम जी? नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है अब। नहीं सर, हम नाटक नहीं कर रहे हैं। सर, हमें नहीं पता हमारे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हो गया। श्रद्धा अपने बयान पर कायम रही कि ना तो वो ये जानती है कि उसका रेप किसने किया था और ना ही रितु के मर्डर और सीताराम की मौत के बारे में उसे कुछ पता था। लेकिन ये साफ था कि वो प्रेग्नेंट थी और उसकी इस हालत को देखते हुए फिलहाल पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। लेकिन पुलिस को जल्द ही इस केस में एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली। सर, सीताराम की आईडी से जिन लड़कियों से चैटिंग की जाती थी उनमें से एक लड़की से मेरी बात हुई। ये उसकी फोटो, इसका नाम आकांक्षा है। इससे सीताराम मिला था? हाँ सर, वो इससे अमित के किए की माफी मांग रहा था क्योंकि सीताराम का अकाउंट अमित ऑपरेट करता था और जहां पर मीनल और सोनम का मर्डर हुआ वहां भी अमित का फोन एक्टिव था। हमने जो भी किया सर अपने बाप के कहने पे किया सर। उन्हें लड़कियों का शौक था सर, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं सर, उसी ने मारा। इसीलिए तो उसने सुसाइड की सर। उन्होंने सुसाइड इसलिए की क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहते थे। तुम्हारा किया अपने सर पर लेकर मर गए और तुम अभी भी उन्हें कोस रहे हो। झूठ बोल रहे सर, झूठ बोल रही है। नहीं सर, हमारे सच का सबूत हमारे पेट में पल रहा है। इसी ने हमारे साथ रेप किया था। अमित की पहले से ही हम पर गंदी नजर थी और फिर एक दिन हमारे साथ हमने वो बातें सीताराम जी को जाकर बताई और हमने कहा कि हम अमित को जेल पहुंचाएंगे।
लेकिन फिर वो हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगे। सीताराम जी ने हमसे कहा कि वो हमसे शादी कर लेंगे, और जब हमने अपनी माँ को ये बात बताई तो उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। झूठ बोल रही। लेके चलो उसे। सर जी झूठ बोल रही सर। चल। हमें लड़कियों से नफरत है। सब सेल्फिश होती हैं, सबको सिर्फ पैसे से प्यार होता है। मीनल और सोनम ये बात जानती थी कि तू अपने बाप के अकाउंट से उनसे चैट करता था? हाँ, और उनको कोई ऐतराज़ भी नहीं था। सब हमसे रिश्ता रखे हुए थे, क्योंकि हमारा बाप पैसे वाला था ना। लेकिन हमने किसी को चेप नहीं होने दिया। लेकिन जब मीनल चेप हुई तो उसको मार दिया। और जब सोनम हुई तो उसको भी। हमारा बस चलता तो हम श्रद्धा को भी मार देते। लेकिन अपनी बहन रितु को क्यों मारा? हमने रितु को नहीं मारा। अमित ने रितु का मर्डर नहीं किया था, और सीताराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट पर मिली हैंडराइटिंग के सीताराम की हैंडराइटिंग से मैच होने की वजह से यह माना जा रहा था कि सीताराम ने आत्महत्या ही की होगी। लेकिन रितु की हत्या किसने की थी? सर, श्रद्धा की मां लक्ष्मी की एक इंफॉर्मेशन मिली है। जिस दिन रितु का मर्डर हुआ उसकी फोन की लोकेशन उसी एरिया की थी जहां पर हमें रितु की लाश मिली। तो हो सकता है रितु के साथ जो औरत देखी गई थी वो श्रद्धा की मां ही हो। साहब, हमसे भूल हो गई साहब। जब रितु गायब हुई तो हमें पता चला कि आप लोगों को रितु पे शक है, क्योंकि उसने आप लोगों से झूठ बोला था कि श्रद्धा किडनैप हो गई थी, और तब हमने रितु का पीछा किया। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरी श्रद्धा कहाँ है? हमें नहीं पता कि श्रद्धा कहाँ है। आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? देखो, मैं फिर से तुमसे पूछ रही हूँ और अच्छे से पूछ रही हूँ कि श्रद्धा कहाँ है, तुम बता दो मुझे। हम नहीं जानते कि श्रद्धा कहाँ है। तू बोलेगी कि नहीं? अरे मेरे हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो? साहब, तब हमें अपनी बेटी की फिक्र थी, इसलिए। तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र थी कब? उसका रेप हो गया, उसे इंसाफ दिलाने के बजाय उल्टा उसी घर में ब्याह दिया जिस घर में उसका रेपिस्ट रहता था। श्रद्धा की मां गैर इरादतन हत्या की अपराधी थी, लेकिन अमित ने जो अपराध किए थे वो एक ऐसी घिनौनी साजिश से जुड़े थे जिनका बचाव करना भी अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। और सीताराम की आत्महत्या उसी कायरता का परिणाम थी जो वो लगातार अमित के अपराध छिपाकर करता आ रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि चिंटू का भविष्य उन अपराधों से बेअसर रहे जिसका भागीदार कहीं ना कहीं उसका पूरा परिवार था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। 5 किलो रसगुल्ला और 2 किलो रसभरी डाल देना। 2 किलो रस भरी। संकल्प 5 किलो काजू कतली, 5 किलो रसगुल्ला, 2 किलो रस भरी। पैक कर। कार्ड स्वाइप करते हो ना? जी। अरे यार, चले। अरे साले साहब, गधा अगर सर पे ताज भी पहन लेना तो भी वो साम्राज्य डुबा ही लेता है। क्यों आप पापा जी का धंधा बिगाड़ रहे हो? हाँ, देखिए ये गिराइक सामने वाली दुकान पे जा रहे हैं आपकी वजह से। मुनीम जी, उत्तराधिकारी अब मैं।
राजकुमारी को अपना बना लेने से ना राजा नहीं बन जाओगे जीजा जी। निकाल। अरे अरे रुको। आज के बाद अगर इस दुकान में कोई भी कुछ खाया पिया ना तो सबके टांगे तोड़ दूंगा, समझा? हेलो। नहीं सर, हम कंप्लेन करना नहीं चाहते और ना केस करना चाहते हैं। आप घबराइए मत, वो लोग जो कोई भी थे हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। नहीं, हम बात यही ख़त्म करना चाहते हैं और इस मामले में जिनका नुकसान हुआ है उनकी हम भरपाई कर देंगे ना। सर ये मामला यही रफा दफा कर दीजिए।